नमस्कार दोस्तों। मैं एस्ट्रो ज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। चंद्र ग्रहण अभी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हुआ था दीपावली के तुरंत बाद। और अब 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण हो रहा है। 25 अक्टूबर के बाद 8 नवंबर को तुरंत ही सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण का पड़ना बहुत सारी घटनाओं को जन्म देगा। चूंकि दोस्तों यह जो ग्रहण हो रहा है वो भारत में है और दीप्त होगा, दिखाई देगा। और जो ग्रहण का समय रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। किन राशियों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टप्रद रहेगा वो बताऊंगा। मैंने सूर्य ग्रहण पे चर्चा करी थी, कुछ राशियों के बारे में बताया था। उसमें कई लोगों का मुझे फीडबैक भी प्राप्त हुआ कि आपने जैसा कहा था वैसा हुआ। इसलिए बहुत संभल के रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है। और ये जो ग्रहण है वो भरणी नक्षत्र में है। तो जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में है उन्हें विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जो यह ग्रहण हो रहा है वो मेष राशि में हो रहा है। तो जिनकी चंद्र राशि मेष है उन्हें तो अत्यंत सावधान रहना है। किन चीज़ों से कैसे क्या करना है, कौन सा वो उपाय जो सिद्धि दिलाएंगे, क्योंकि ग्रहण का समय बहुत अनमोल होता है पूजा पाठ के लिए, जाप के लिए। तो चलिए विस्तृत चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ग्रहण का मुख्यतः मेन काल है, हालांकि लग तो लगभग 3 बजे से जाएगा, परंतु जो इंडिया में है अपने भारत के समय अनुसार, और मैंने कई पंचांगों का जब देखा, विचार किया, तो 5:10 से 6:20 तक, जी हाँ, 1 घंटे 10 मिनट का जो ये मुख्य काल है यह सबसे महत्वपूर्ण है। आपको किसी भी मंत्र की सिद्धि करनी है, किसी भी चीज को प्राप्त करना है, तो आप इसके दौरान ही 1 घंटा अपने आप को दे दीजिए। मैंने हमेशा कहा है, जिस समय एक भोगी सोता है उस समय एक जोगी जो जागता है। तो अपने अंदर, अगर आपके अंदर भी साधक है तो अपने अंदर के साधक को जगाइए इस ग्रहण काल के दौरान। सूर्य ग्रहण में आपने जो मंत्र किया था उसी मंत्र को आप चंद्र ग्रहण में जाप कर सकते हैं। या अगर कोई नया मंत्र लेना चाहते हैं, या मेरे अगर आप राय लें तो कौन से मंत्रों का जाप किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण में जो सूतक काल होता है वो 9 घंटे पहले से लगता है। तो अर्थात 8:10 सुबह से सूतक काल लग जाएगा। सूतक काल में खाना पीना वर्जित होता है। किन्हें? जो स्वस्थ हैं। अगर आप रोगी हैं, वृद्ध हैं या बाल्यकाल में हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा रोगी नहीं, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ नहीं है, तब भी आपको 4 घंटे पहले से इन सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो लगभग 12 बजे या 1 बजे के करीब हम इन सब चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण में अब बात करेंगे हम कौन से मंत्रों का जाप किया जाए। वैसे अगर देखा जाए तो ग्रहण के दौरान सबसे उत्तम जो होता है वो होता है गायत्री मंत्र का जाप। अगर आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं तो ग्रहण काल के दौरान माला उठाइए, जल का और आचमनी अपने पास रखिए, अपने आप को पवित्र करिए ओम पवित्र वाले मंत्र से, बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर और गायत्री मंत्र का जाप करिए। अगर आप गायत्री मंत्र नहीं करना चाहते तो सर्वोत्तम है हनुमान चालीसा। ये तो हर आदमी पढ़ सकता है, कॉमन चीज है। हनुमान चालीसा का इस 1 घंटे 10 मिनट के अंदर जितना अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं जाप कर डालिए। जप की संख्या कोई मान्यता नहीं है, आप चाहे जितने पाठ करना चाहें, 100 पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम। नहीं कर सकते तो कम से कम 51 पाठ तो करिए ही करिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे पता चले कि मंत्र सिद्ध हो गया है। इसके कई सारे अनुभूत होते हैं, कई सारे अनुभूतियां होती हैं, परंतु अगर आप चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान जाप करते हैं और वह मंत्र सिद्धि की स्थिति में आ जाता है तो मंत्र आपके सामने नाच जाएगा। जी हाँ, और उस मंत्र को आप जिसके सामने किसी भी क्रिया में पढ़कर मार देंगे वो भी आपके सामने नाच जाएगा। तो
तो मंत्र सिद्ध होने के तो बहुत अनुभूति होती हैं, परंतु सबसे जो प्यारी अनुभूति होती है कि आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि हाँ, मेरा ये मंत्र मेरे कार्य को बनाएगा। और जब भी अगर आपको मंत्र सिद्ध है, उस मंत्र की आवश्यकता होगी, तो वह मंत्र आपके साथ, चाहे पत्नी के रूप में या गार्जियन के रूप में या बच्चे के रूप में, अगर आप समस्या में हैं तो वह आपके साथ मंत्र खड़ा हो जाएगा। ये मेरे खुद का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। कौन से मंत्र और कर सकते हैं? देखिए, मैंने कुछ दिन पूर्व नवरात्र में कई मंत्र बताए थे, जैसे कोई ओम दुम दुर्गा नमः का जाप कर रहा है, या ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी इसका जाप कर रहा है, या शरणागत दीनार्थ परित्राणे पराणे सर्वस्यार्ति हरिदेवी नारायणी नमस्तुते, या देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद मार्ते जगतो खलस्या। किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, अगर नवरात्र में कर रहे हैं, फिर वही मंत्र आपने सूर्य ग्रहण में किया, तो उसी मंत्र का जाप इस 1 घंटे 10 मिनट के अंदर करिए और अनुभव देखिए और अपने अनुभव मुझसे शेयर करिएगा। कुछ नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा करिएगा। देखिए, ना करने वाले के लिए तो 100 बहाने हैं, और ना करने वाला तो हमेशा खुद कुछ नहीं करता, लेकिन हाँ, दूसरों को भी करने से रोकता है और दूसरों पे आरोप लगाता है। और उसमें सबसे बड़ा आरोप लगता है प्रकृति पे, कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, प्रकृति जब अवसर दे रही है, तब आप सो रहे थे, अब आपको जब प्रकृति की जरूरत है तो प्रकृति सो रही है। बस इतना साधारण सा जीवन का नियम है। जब भगवान ने आपको अवसर दिया तो आप भगवान के पास नहीं गए, अब भगवान की जरूरत आपको है तो भगवान आपके लिए नहीं खड़े हैं। मैं हमेशा भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण दिया करता हूं। दुर्योधन के सम्मुख खड़े होकर भी भगवान उसके साथ नहीं थे। तो ये डिसाइड आपको करना है कि भगवान आपके पक्ष में है या आपके सामने खड़े हैं। भगवान तो सबके लिए हैं और वो रहेंगे भी, परंतु आप किस अवस्था में उनके साथ हैं और वो आपके साथ किस अवस्था में हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो 1 घंटे 10 मिनट का समय है, इसको यूज करिए। कुछ नहीं करना है। देखिए, ग्रहण काल में मूर्ति पूजन वर्जित होती, बाकी दिया वगैरह नहीं जलाना है। माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की है, अति उत्तम, कोई भी माला से कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला एक जरूर खरीद लीजिए, मैं सभी लोगों से कहता हूँ। पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर लाल रंग के आसन पे, या नीचे बैठने में अगर दिक्कत होती है तो कोई गद्दा वगैरह भी आप डाल सकते हैं, उस पर आसन बिछा के बैठ जाइए। 1 घंटा 10 मिनट का समय है, जबरदस्त तरीके से जाप करिए। ऐसे अनुभव आपको प्रतीत होंगे कि आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं चंद्र राशियों पर असर क्या पड़ेगा जल्दी से। मेष राशि, माता के स्वास्थ्य में बहुत दिक्कत होगी, सामाजिक हानि होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत सतर्क रहिएगा। यहां पर ग्रहण के, क्योंकि ग्रहण का जो असर रहता है 20 से 25 दिन बहुत रहता है, कोई हाथ में आई डील छूट सकती है माफ करिएगा, कोई हाथ में आई डील छूट सकती है, ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। पैसे का अपव्यय बढ़ जाएगा, पैसा बहुत जबरदस्त खर्च होगा आपका और बीमारियों पर ही पैसा खर्च होगा। ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत भरा समय है। मिथुन, इससे शुभ समय हो नहीं सकता। मिथुन राशि वालों, संतान की तरफ से बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि एकादश भाव में हो रहा है और एकादश भाव में ग्रहण बहुत शुभ होता है। लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, मनोवांछित सफलता सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला है। कर्क राशि, ग्रह कलेश बढ़ा देगा, आपके अंदर निगेटिविटी बढ़ा देगा, परंतु समाज में कुछ ऐसा कार्य होगा जिससे आपकी प्रतिष्ठा ऊंची होगी। समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला यह ग्रहण हो रहा है। सिंह राशि, नवम भाव पे सामाजिक प्रतिष्ठा नील कर देगा। कोई ऐसा स्कैम या कोई ऐसी घटना आपके साथ होगी जिससे आपसी मतभेद या समाज में आपकी प्रतिष्ठा गिर सकती है, ध्यान रखिएगा। कन्या राशि, सबसे बुरा कन्या राशि के लिए है। कन्या लगन कन्या राशि, अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, बहुत सतर्क रहिएगा। और जन्मांक में भी अगर कहीं राहु और चंद्रमा साथ बैठे हैं
बहुत सतर्क रहिएगा आने वाले 25 दिन तक, फूक फूक के कदम रखिएगा। तुला राशि, सप्तम भाव में होने जा रहा है, पत्नी से लेकर अकारण ही विवाद होने लगेगा। पति का पत्नी से, पत्नी का पति से अकारण ही विवाद होगा। बिजनेस पार्टनर से अचानक से आपको धोखा मिल जाएगा, तो सतर्क रहिएगा। यह ग्रहण इस मामले में लिए आपकी अच्छा नहीं है, परंतु हाँ, जीवन को जीने का एक नया नजरिया भी इस ग्रहण के दौरान आपको प्राप्त होगा। गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि, बहुत शुभ होने वाला है। शत्रु आपके सामने नाच जाएगा, नतमस्तक हो जाएगा। पुराने टूटे हुए रिश्तों को अचानक से जोड़ने का एक अवसर आपको फिर से प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों, छठे भाव में हो रहा है। रोग ऋण शत्रु की जो अधिकता आपके साथ अभी कुछ दिनों में हो गई थी, वो एकदम से कमी हो जाएगी। शत्रु भी मित्र हो जाएंगे। बात करते हैं धनु राशि, संतान को अचानक से चोट चपेट लगने की संभावना है, परंतु हाँ, लाभ की स्थितियां भी आपके लिए बना के देगा। मकर राशि, चतुर्थ भाव, समाज में प्रतिष्ठा बहुत ऊंची करेगा, ये इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, परंतु पिता को कष्ट होगा, पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। अगर पिता एक उम्र को पार कर चुके हैं तो हो सकता है अचानक से मृत्यु होने की भी संभावना है। ध्यान रखिएगा पिता का, या पिता बीमार चल रहे हैं लंबे समय से तो विशेष ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि, तृतीय भाव में हो रहा है। छोटी मोटी यात्राएं कराएगा, लाभ कराएगा। किसी पुराने प्रेमी का जीवन में आगमन हो जाएगा अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं, और उससे आपको लाभ कराएगा। बात करते हैं मीन राशि, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, अष्टम पे निगाह जाएगी, एक्सीडेंट होना और चोट चपेट लगना मीन राशि वालों के लिए अचानक से फाइनेंशियल लॉस कराएगा। ये आपके लिए बहुत दिक्कत भरा समय रहेगा। अचानक से आपके लिए जो फाइनेंस आपने कहीं पैसा बचा के रखा था, क्योंकि द्वितीय भाव हमारे जुड़े हुए धन का होता है, अचानक से अकारण से वो कहीं खर्च हो जाएगा, और ये आपके लिए बहुत जबरदस्त एक हानि होगी। तो आने वाले 20-25 दिन जिन राशियों को भी मैंने बताया है उनके लिए सावधानी है, सावधान रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जाप करिए, हनुमान जी की शरणागति रहिए, सब कुछ बढ़िया होगा। जय भोले।